ओ मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। ओ मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। ओ भजले राम 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 भजले श्याम श्याम श्याम। ओ भजले राम 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 भजले श्याम श्याम श्याम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। ओ मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। ओ राम नाम के जपने से ही राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय श्री राधे कृष्ण। अब हम आदरणीय सुश्री कृष्ण भावनंदिनी जी से आज की मधुर लीलाओं की, भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का शुभारंभ हो। आज हम उनसे यही अनुग्रह सब प्रणाम करते हैं। ओम गंगणपतिये नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन को वास। आज हम अजामिल की कथा सुनते हैं। अजामिल नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। अजामिल नाम की एक पहेली भी आती है। गड़िका गीद अजामिल तारे तारे सदन कसाई तुम मोखे तारो नाथ जी। ऐसा अजामिल कि जिसकी सुबह सूर्य देव के अर्घ से होती थी। वो त्रिकाल संध्या पूजा करता, मतलब कि सुबह, शाम को और रात्रि को सोते समय। लेकिन ऐसा अजामिल, धर्मात्मा अजामिल मोह माया में फंसकर पापी बन गया। कैसे? एक बार वो वन में गया समिधा लेने। समिधा मतलब कि हवन की लकड़ी लेने गया। वहां पर उसने एक गड़िका को देखा, मतलब एक वैश्या को देखा। उस पे अजामिल मोहित हो गया। तो अजामिल उसको अपने घर लेके आता है और अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर देता है। जब तक अजामिल अपनी धर्म पत्नी के साथ रहता है तब तक वो एक धर्मात्मा पुरुष रहता है। लेकिन जैसे ही उसने गड़िका का संग किया तब वो धर्म के विरुद्ध काम करने लगा, हत्याएं करने लगा, चोरी डकैती करने लगा। जीवन में संग का बहुत असर पड़ता है, क्योंकि सत्संग जीवन को राम बना देता है और कुसंग जीवन को हराम बना देता है। इसलिए कहा जाता है, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा ही हो जाए मन, और जैसा करोगे संग वैसा ही जीवन पर चढ़ेगा रंग।
जैसा पियो पानी वैसे बने वाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा करोगे संग वैसा ही पड़ेगा जीवन पे रंग। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। इसलिए कहा जाता है, काजल की कोठरी में कैसो भी जतन करो, काजल का दाग भई लागे ही लागे। तो सत्संग और कुसंग का ये मतलब होता है। एक गांव में एक संत जी रहते थे, टूटी सी झोपड़ी में रहते थे। वो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन कर रहे थे। वो प्रतिदिन एक माता के यहाँ भिक्षा मांगने जाते थे। माता भी अच्छी थी, वो भी भिक्षा देती थी प्रतिदिन। एक दिन माता जी के घर में कलह हो गई। अब कलह हुई है तो माता क्रोध में थी। तब क्रोध में थी तो घर का काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी? कि वो अपने आंगन को गोबर के पानी से लीप रही थी, मतलब एक प्रकार से पोछा लगा रही थी। तभी संत जी पहुंचते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि। माता जी नहीं सुनती हैं। संत जी 3 बार कहते हैं, भिक्षाम देहि। माता जी नहीं सुनते हैं, माता जी नहीं सुनती हैं। फिर वो 4थी बार कहते हैं, भिक्षाम देहि। फिर माता जी को इतनी जोर से क्रोध आता है कि जो गोबर से गंदा लिपटा हुआ कपड़ा रहता है उसे उठाकर संत जी की झोली में फेंक देती हैं और कहती हैं, ये लो तुम्हारी भिक्षा। अब संत तो संत थे, उन्हें गुस्सा नहीं आया। वो सोचने लगे कि रोज तो माता जी मुझे प्रेम से भिक्षा देती हैं, आज इतने क्रोध में दी है, होगी कोई बात। संत जी वो गंदा कपड़ा लेके आश्रम में आते हैं। वहां पर कपड़े को धो के वो सुखा देते हैं। फिर वो अपने कार्यों में लग जाते हैं। फिर शाम को संत जी पूजा पाठ कर रहे होते हैं। उसी समय एक भक्त आके गौ माता का शुद्ध 1 किलो घी दे जाता है। अब संत जी देखते हैं कि शुद्ध घी है। फिर संत जी सोचते हैं, ये तो अब 2 काम आएगा। पहला कि शुद्ध घी का हलवा बना के भगवान को भोग लगाऊंगा, और दूसरा कि इससे भगवान के चरणों में शुद्ध दीपक जलाऊंगा। फिर संत जी शुद्ध घी का हलवा बना के भगवान को चढ़ाते हैं और फिर अब वो दीपक जलाने के लिए आते हैं तो वो सोचते हैं, अब घर में दीपक भी है, मिट्टी का दीपक, घर में दीपक भी है, शुद्ध घी भी है, लेकिन बाती नहीं है और बाती के लिए रुई भी नहीं है। तो अब संत जी ने सोचा कि माता जी ने वो कपड़ा दिया था वो सूख गया होगा। संत जी उस कपड़े को लाते हैं और उसकी 108 बातियां बनाते हैं और शुद्ध घी में डोब के वो दीपक जलाते हैं। फिर जो वो गंदा कपड़ा रहता है वो कहता है, धन्य है सत्पुरुषों का संग, कि जब तक मैं एक घर गृहस्थ के घर में था तब तक मैं
मैं गोबर से गंदा लीपने वाला कपड़ा था, लेकिन जैसे ही मैं संत जी की शरण में आया, वैसे ही मैं भगवान के चरणों में जलने वाली ज्योत बन गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। तो ऐसी है सत्संग और कुसंग। फिर एक दिन अजामिल अपने घर में ही था, तो गांव में कुछ संत महात्मा आते हैं। वहीं पर कुछ बालक खेल रहे होते हैं। तो संत महात्मा जी पूछते हैं कि बालकों, यहाँ पर कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता है क्या? तो अब बालक भी अजामिल का मजाक उड़ा देते हैं। हाँ, बिल्कुल एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता है, बिल्कुल आपके जैसा है, आपकी खूब सेवा करेगा, आपके रात्रि रुकने का व्यवस्था करेगा, भोजन की व्यवस्था करेगा। तो अब बालकों ने किया मजाक और संत महात्मा जी ने समझ लिया सच। संत महात्मा जी अजामिल के घर पहुंच जाते हैं। अजामिल देखता है तो पुराने संस्कार याद आ जाते हैं कि कभी मैंने भी इनकी सेवा की थी। फिर अजामिल रात्रि रुकने की व्यवस्था करता है और भोजन की व्यवस्था करता है। संत महात्मा जी भोजन करते हैं। बताया था ना अभी कि जैसा खाओ अन्न वैसा ही बने मन। अब संत जी ने तो पाप का अन्न खाया था, तो अब उन्हें वैसा ही अन्न खाया था, तो अब वैसे विचार आए, पाप के विचार आए, चोरी करने के विचार आए, बहुत बेचैनी हो, नींद ना आए, और अगर नींद आए भी तो बहुत बुरे बुरे सपने आए। जैसे तैसे करके संत जी ने रात गुजारी और फिर सुबह होती है। संत महात्मा जी कहते हैं अजामिल से, हम जाएं? तो अजामिल कहता है जाओ। तो अब अजामिल समझ गया कि अब ये कुछ दक्षिणा चाहते हैं। तो संत महात्मा जी कहते हैं, तुमने हमें भोजन करवाया है, कुछ दक्षिणा नहीं दोगे क्या? तो अजामिल कहता है, देखो मैं तो ठहरा पापी, चोरी डकैती करने वाला, इसलिए मैंने रात भर में आपका कुछ चुराया नहीं है, फिर आपकी पोटली में से कुछ चुराया नहीं है, यही आप मेरी दक्षिणा समझिए। तो अब संत महात्मा जी बहुत दुखी होते हैं और उन्हें ये पता चल जाता है कि उन्हें रात्रि में नींद क्यों नहीं आई और इतने बुरे बुरे विचार क्यों आए। तो संत महात्मा जी ने सोचा कि अब इसका अन्न तो खाया है, कुछ तो इसका लाभ करना ही चाहिए। तो संत महात्मा जी कहते हैं, देखो तुम हमें कुछ नहीं दे सकते, हम भी संत हैं, हम भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम एक बात बोलते हैं, वो जरूर मानना। अजामिल कहता है हाथ जोड़कर, हाँ जी बिल्कुल मानेंगे। तो संत महात्मा जी कहते हैं कि जो तुम्हारी पत्नी को संतान होने वाली है, तो जो तुम्हें सबसे प्रिय संतान हो उसका नाम तुम नारायण रख देना। तो अजामिल हाथ जोड़कर कहता है हाँ बिल्कुल। इतना कहकर फिर संत महात्मा जी अपनी राह पर चल देते हैं और अजामिल की पत्नी को संतान होती है। सबसे उसको वही प्रिय संतान होती है, उसका नाम अजामिल नारायण रख देता है। वो 24 घंटे बस नारायण 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 नारायण। भले उसने पाप किए थे, लेकिन नारायण तो भगवान का नाम है, तो ऐसे बार बार भगवान का नाम लेने से उसके पाप धुलते जा रहे थे। घर के अंदर आए नारायण, घर के बाहर जाए नारायण, नारायण भोजन दो, नारायण जल दो।
24 घंटे बस नारायण 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 जपता रहता था। फिर अब अजामिल का अंत समय आ गया, और अंत समय आ गया तो वो खटिया पे लेटा हुआ था। तब अंत समय था, उसने इतने पाप किए थे तो यमराज जी के दूत आ जाते हैं और उसकी आत्मा को रस्सी से खींचते हैं। तब उसको दर्द हो रहा होता है, तो अब अजामिल चिल्लाए, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, बचाओ नारायण। अब ये आवाज सीधे विष्णु लोक पहुंचती है। तब वहां से विष्णु जी के पार्षद भी आ जाते हैं, और पार्षद भी आ जाते हैं तो एक तरफ यमराज जी के दूत और एक तरफ विष्णु जी के पार्षद। तो फिर अब विष्णु जी के पार्षद कहते हैं कि इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसे तो हम अपने धाम ले जाएंगे। लेकिन यमदूत कहते हैं नहीं, इसने इतने पाप किए हैं, इसने आपके प्रभु का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है नारायण, इसे तो हम ले जाएंगे। लेकिन पार्षद नहीं मानते हैं तो वो उसे बैकुंठ लोक ले जाते हैं, बैकुंठ लोक ले जाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की। तो फिर यमराज जी के दूत यमराज जी के पास आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु अब हम आपका ये काम नहीं कर सकते। यमराज जी पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों नहीं कर सकते हो, क्या बात है? तो यमदूत कहते हैं कि अजामिल का अंत समय आ गया था, उसने पाप किए थे तो हम उसे लेने गए थे, लेकिन उसने अपने पुत्र का नाम नारायण लिया तो विष्णु जी के पार्षद आए और उसे अपने धाम ले गए। तो फिर यमराज जी ने कहा, अगर भगवान का नाम जाने में लो तो भी तर जाएंगे और अनजाने में लो तो भी तर जाएंगे। जैसे कि अगर कोई आग में पांव जानबूझ के रखेगा तो भी जलेगा और धोखे से रखेगा तो भी जलेगा। अगर कोई बिल्डिंग से जानबूझ के नीचे गिरेगा तो भी चोट लगेगी और धोखे से गिरेगा तो भी चोट लगेगी। वैसे ही अगर भगवान का नाम जानबूझ के लो तो भी भगवान प्रसन्न होकर तार देते हैं, और अगर धोखे से लो तो भी भगवान प्रसन्न होकर तार देते हैं। बांके बिहारी लाल की भगवान का नाम जैसे भी भजो, सोते भजो, जागते भजो, रोए भजो, नहाए भजो, बिन नहाए भजो, रीझ भजो या खींच भजो, भगवान का नाम जैसे भी भजो भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को तार देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही, जन्म जन्म